सर डेहरी विधानसभा क्षेत्र में यह गांव आता है लक्ष्मण बिघा, और यहाँ पर काफ़ी सारे आप देख पा रहे हैं जो गरीब लोग हैं, इन लोगों का घर तोड़ने का ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं नगर परिषद डेहरी डायन नगर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करना चाहूँगा। मैं बात भी करूँगा उनसे। मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर आपने किस आदेश का पालन करते हुए इन भूमिहीन परिवारों को घर से बेघर करने का आदेश जारी किया है। दूसरी बात कि आपने कैसे इस कड़ाके की ठंड में बिना गवर्नमेंट का अप्रूवल लिए अपने सहकर्मियों से, अपने कर्मियों से इनको वर्बली मैसेज करा दिया कि आप 10 दिन में अपना यहाँ आशियाना खाली कर दो वरना इसको हम तोड़ देंगे। बिना किसी लिखित आवेदन के, बिना किसी लिखित ऑर्डर के भूमिहीन परिवारों को घर से बेघर करना अपराध है। जिस नगर परिषद का पदाधिकारी ने या नगर पालिका के जिस स्टाफ ने अगर मिस मैसेज किया है इस परिवारों पे, तो मैं उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित कराऊंगा, क्योंकि बिना एग्जीक्यूटिव से पूछे, बिना डीएम के आदेश के, बिना सरकार के लिखित आदेश के आपने झूठा मैसेज, भ्रामक मैसेज गरीब परिवारों में क्यों घुमाया? ये गरीब परिवार 4 दिन से भोजन नहीं कर रहा है, गरीब बच्चे डरे हुए हैं, महिलाएं सहमी हुई हैं कि आखिर कब हमारे साथ न्याय होगा। बिना किसी लिखित अप्रोच के, किसी लिखित ऑर्डर के आपने यह कैसे कह दिया कि घर तोड़ा जाएगा? अगर ये परिवार भूमिहीन था और भूमिहीन है तो सरकार ने यहाँ बिजली का पोल क्यों लगवाया? भूमिहीन परिवारों को सरकार ने सबसे पहले विद्युत की व्यवस्था क्यों करी? दूसरी बात, सरकार जब जान रही है कि ये परिवार भूमिहीन है, आपने इनका वोटर लिस्ट में नाम क्यों जोड़ा? आपने इनका वोट क्यों लिया? आप वोट लेके नेता बनोगे, आप वोट लेके मुख्यमंत्री बनोगे, विधायक बनोगे, सांसद बनोगे, गरीब का घर तोड़ा जाएगा। आप महलों में रहोगे, आप सांसद बनकर, विधायक बनकर बंगलों में रहोगे, और गरीब झोपड़े में नहीं रहेगा, गरीब नाले में रहेगा, गरीब रोड पर रहेगा, गरीब का बच्चा भूखे मरेगा। और तुम झूठे खोखले वादे करके इन गरीबों का वोट लेकर राज करोगे। यह राज नहीं चलेगा। समीर कुमार का यह वादा है, इस गरीब परिवार के लोगों से संघर्ष व्यापक होगा, संघर्ष व्यापक किया जाएगा, लेकिन घर टूटने से बचाया जाएगा। सर बगल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा कचरा गिराया गया है, बहुत सारा मतलब कचरा का स्टोर किया जा रहा है, और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इस घर को तोड़ने के बाद कचरा यहाँ पे डाला जाएगा। और फिर गरीबों से जब हमने बात किया तो ये लोग बोले कि हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसके अलावा हम फिर रोड पे रहेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नगर पालिका से अनुरोध करूँगा कि जो कचरा डंपिंग स्टेशन आप यहाँ बनाए हुए हो, पहले तो आपको कचरा डंपिंग स्टेशन यहाँ बनाना नहीं चाहिए था। जब ऑलरेडी यह परिवार यहाँ रह रहा है, आप अपने मोहल्ले में चले जाइए, अगर थोड़ा सा कचरा अगर डंप हो जाता है, कितनी स्मेल आती है। पूरे डेहरी नगर पर कचरा यहाँ उसे कलेक्ट करके आप यहाँ डंप कर रहे हो। ये परिवार दुर्गंध में जी रहा है, फिर भी यह परिवार कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान सुन रहे होंगे, भगवान देख रहे होंगे कि गंदगी में रहने के लिए परिवार डरा हुआ है। अगर किसी एक अच्छे आदमी को बोले कि यहाँ रह जाओ 2 दिन तक, उसको रात में नींद नहीं आएगी, दुर्गंध से वो मर जाएगा, उसके बच्चे यहाँ पे हैं, उनके अंदर बीमारी फैल जाएगी, फिर भी यह परिवार इस गंदगी के अंबार में रहना चाहता है। नगर परिषद ने जब यहाँ कचरा डंपिंग शुरू किया था, पता नहीं क्यों उस समय लोगों ने विरोध नहीं किया। अगर विरोध किया होता, यह स्थान दूसरी जगह चला गया होता। यह भी मेरा मानना यह भी है कि नगर परिषद क्षेत्र में कचरा आखिर डंप कहाँ होगा, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में कचरा जो कलेक्ट होता है वो कहाँ डंप होगा। तो उसके लिए अगर ये स्टेशन पहले से बन चुका है और उसका अगर एक्सटेंशन चाहते हैं एग्जीक्यूटिव, तो आप करिए एक्सटेंशन, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं विरोध नहीं कर रहा उस एक्सटेंशन का, लेकिन आप इन गरीब परिवार के लोगों को पहले एक अच्छा स्थान दीजिए, एक अल्टरनेट ऑप्शन दीजिए, एक समय सीमा दीजिए, एक तय सीमा समय के अंदर इनको धीरे धीरे शिफ्ट करने का मौका दीजिए। सडन आप कहोगे कि आप घर खाली करो, हम घर तोड़ देंगे, हम ये तोड़ देंगे, तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा, क्योंकि गरीब परिवार का भी जीवन होता है, इनके अंदर भी आत्मा बसती है, ये कोई पत्थर के नहीं बने हुए। सर गाँव के मुखिया और डेहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक यहाँ पर कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात, मेरा कोई कमेंट किसी पर है नहीं। मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा किसी जनप्रतिनिधि पे कमेंट होता नहीं है। ये उनके मन की बात है, ये उनकी जिम्मेवारी है, ये वो क्या कर रहे हैं वो सोचे, भगवान जाने। मैं ये जानता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जब वोट लेने आए थे इन गरीब परिवारों का, चाहे मुखिया जी आए हो, चाहे माननीय विधायक जी जो यहाँ से निर्वाचित हुए हों वो आए हों, या उनके कोई सहकर्मी या उनके कोई चेले चपाटी यहाँ वोट लेने के लिए अगर आते हों, मैं उनसे हाथ जोड़ के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अगर वोट लेने आए थे तो इनका दुख सुनने कौन आएगा। दूसरी बात, अगर आपने झूठे और खोखले वादे करके वोट लिया है तो झूठे खोखले वादों पे वोट हर बार नहीं मिलता। एक बार मिल चुका है, मजा मार लीजिए, 3 साल खत्म हो चुका है, 2 साल और है, 2025 आएगा, आपकी क्या औकात है यह परिवार बता देगा।
सर 70-80 साल से जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आप देख पा रहे हैं, इन लोगों को खाने के भी सही से व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर एक सरकारी कल लगाया गया है, जो कि सरकारी कल भी सही से चल नहीं रहा है। इन लोगों को पानी के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था, और कहीं कहीं पे इन लोग जब पानी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इन लोगों को रोका जा रहा है। ये लोग खुद से यहाँ पे कल लगाए हैं। देखिए, सरकार की जो व्यवस्था है, सबसे पहले तो ये जमीन सरकारी है जी, सरकारी जमीन पर इनका अवैध कब्जा है जी, काफी वर्षों से यहाँ पे ये रह रहे हैं। अब इस अवैध कब्जे को सरकार हटाना चाहती है। जी, जब यह यहाँ अवैध कब्जा था, मैंने पहले ही बोला कि जब इसको आपने अवैध कब्जा घोषित कर दिया था तो आपने लाखों रुपए खर्च करके यहाँ बिजली का पोल क्यों लगवाया? आप इनको उस सुविधा से वंचित किए होते। जब इन्हें विद्युत नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली यहाँ से शिफ्ट हो जाते। जब बिजली कनेक्शन दिया तो बिजली का बिल भी लिया, आपने सरकार का राजस्व बढ़ाया, आपने सरकार इनसे राजस्व भी ले रही जी। है और सुविधा नदारत है। क्या बात है जी। आप सोचो जरा, आप 10 रुपए कहीं देते हो, जी। आप खूब बढ़िया समोसा खाना चाहते हो, आप 10 रुपए दो भी, समोसे भी ना मिले तो घटिया स्तर का मिले, आप विरोध करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? तो उस तरह से परिवार जब सरकारी को बिजली बिल दे रहा है, सरकार ने बिजली बिल लगाया है पोल यहाँ पे, तो सरकार केवल राजस्व लेगी, चिंता नहीं करेगी। इसके लिए मैं आज ही डीएम साहब से बात करूंगा कि सरकार भूमिहीन परिवारों को अगर जमीन नहीं दे सकती तो विद्युत कनेक्शन क्यों दिया है, और दिया है, बिजली बिल लिया है, तो आपने रोड क्यों नहीं बनवाया, आपने चापाकल क्यों नहीं बनवाया, आपने नाली क्यों नहीं लगवाया? आप हर चीज़ का पैसा लीजिए। जब ये परिवार टैक्स देने को तैयार है, जब बिजली बिल देने को तैयार है, ये परिवार हर जगह पैसा देगा। आप सुविधा तो दीजिए, आप देंगे नहीं, केवल पैसे लेंगे, ये नहीं चलेगा। अगर इस परिवार के साथ अन्याय हुआ तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, संघर्ष व्यापक होगा और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से होगा। हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। यह परिवार बड़ा गरीब परिवार है, किसी को ठेस पहुंचाकर, किसी को उत्साहित कर आक्रोशित कर किसी संपत्ति का नुकसान करना उद्देश्य समीर कुमार का नहीं है। मैं इस परिवार के साथ शांति प्रिय तरीके से धरने पर बैठूंगा, और जब तक से इस परिवार को अल्टरनेट व्यवस्था नहीं किया जाएगा और उससे पहले अगर घर के तोड़ने में काम लगाया गया तो यहाँ व्यापक विरोध होगा, संघर्ष होगा, परिवार बाल बच्चा समेत आत्मदाह करेगा। सर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सब जितने भी झोपड़ी हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर व्यवस्था तो ठीक है, आपके वजह से आपकी तरफ से करा दी गई है, यहाँ पे सरकार की तरफ से बिजली की व्यवस्था है। और इन सब गरीबों को जैसा कि आप देख पा रहे हैं 70-80 साल हो गए हैं और बगल में यहाँ पे कचरा डाला जा रहा है। तो अगर इन लोग से ये भी कहा गया है कि 10-15 दिन के अंदर इन सबका घर तोड़ा जाएगा, जबकि कोई नोटिस नहीं आया है इस पर, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए फिर आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले मैं नगर परिषद के पदाधिकारी महोदय से तुरंत अभी बात करूंगा आपके समक्ष, उनसे पूछूंगा कि सर इसका अल्टरनेट व्यवस्था आप कहाँ कर रहे हैं। दूसरा, इसकी जानकारी मैं डीएम साहब को भी दूंगा, इसकी जानकारी नगर विकास मंत्री को भी दूंगा, और उनसे भी अनुरोध करूंगा कि महोदय इस भूमिहीन परिवारों को अल्टरनेट व्यवस्था देकर फिर इस घर को तोड़वा लीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अल्टरनेट व्यवस्था पहले चाहिए। बिना अल्टरनेट व्यवस्था के महोदय तोड़ना गुनाह है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि पहले बेघरों को घर से बेघर करने से पहले आप अल्टरनेट व्यवस्था करिए। अभी पटना में आप देख रहे होंगे, वहाँ पे जब घरों को तोड़ा जा रहा था, जब घरों से बेघर किया जा रहा था निजी घरों को, तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई कि आप क्यों वहाँ बुलडोजर चलाए, आप वहाँ क्यों लगाए बुलडोजर, आपने क्यों वहाँ पे लोगों के घर को तोड़ा। इसलिए सरकार भी चिंतित है, लेकिन सरकार के रहनुमा, सरकार के पदाधिकारी बिना किसी लिखित आवेदन के अगर इस परिवार को डराएंगे, धमकाएंगे, ये बर्दाश्त के बाहर होगा। सर गाँव वालों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? आज ही डीएम साहब से मिल रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं, और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप डरिए नहीं, कोई लिखित आपके पास आदेश नहीं है। अगर आपका घर तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आपको अल्टरनेट व्यवस्था दिया जाएगा, आपको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट करने के बाद आप खुद इसमें सहयोग करिएगा, अपना सामान निकाल लीजिएगा धीरे धीरे करके, जो भी आपका सामान यूज में आने लायक होगा उसको यूज कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपके घर को नहीं तोड़ा जाएगा। मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।